अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 27 सर्किट्स है। प्रॉब्लम 32 है। वो कहता है दो बैटरियां दिखाई जा रही हैं E1 दोनों क्या है, आइडियल है। बैटरी 1 जो है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू नहीं बदल सकती, जबकि बैटरी 2 को वेरी किया जा सकता है। 1 वोल्ट से लेकर कहां तक, 10 वोल्ट तक ग्राफ की मदद से दिखाया जा रहा है। अब वो कहता है जो ग्राफ दिखाया जा रहा है इसमें करंट दिखाए जा रहे हैं दोनों बैटरियों के, जो किसके साथ बदल रहे हैं, E2 के साथ बदल रहे हैं। जो ई एस का स्केल दिखाया गया आपके पास वो आपको कितना 0.2 एम्पियर का दिखाया गया है। ठीक है। अब आई एस का जो यानी आपके पास करंट का स्केल है, इसमें पीक वैल्यू। अब वो कहता है हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ग्राफ किस बैटरी का है, एक डॉटेड लाइन वाला है, कंप्लीट लाइन वाला है। अब दोनों में आपको देखें तो वो कहता है नेगेटिव करंट आता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जब बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में आप ईएमएफ के चलते हैं, यानी बैटरी के उलट चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी, नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। अब वो कहता है ईएमएफ 1 बताओ, रेजिस्टेंस 1 बताओ, रेजिस्टेंस 2 बताओ। अब हमने तय क्या करना है, जो आपके पास ईएमएफ है उसे V2 का नाम दे देते हैं, बैटरी 2 की बैटरी 1 वाली को V1 का नाम दे देते हैं। तो लूप रूल लगाते हैं लेफ्ट हैंड लूप पे, यानी दो तरह के लूप है ना आपके पास, राइट वाला लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले पे लगाते हैं तो आप कहेंगे V2 प्लस V1 I1 माइनस V1 आ जाएगा। अब सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस शुड बी इक्वल टू 0। हमें बताया दिया गया है कि V1 तो क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ V2 वेरी करना है, V2 के वेरी से करने से I1 भी वेरी करेगा। तो हम इस एक्सप्रेशन के अंदर हम कहेंगे कि जो आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा I1 की, जितना V2 बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू ने तो नहीं बदलनी। जब ये दूसरी तरफ जाएगा, जितना V2 बढ़ता चला जाएगा, जवाब माइनस वाला आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम कहेंगे ये आपके पास जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लाइन की, वो आपके पास जिसे हम डैश लाइन से जाहिर किया गया है कि जैसे जैसे V2 बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, तो ये डॉटेड लाइन जो है ये I1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका मतलब अगर हमें I1 पता लग गया तो हम कहेंगे जब ये जीरो होगा, तो ये जब जीरो है इस जगह पे, तो ये 6 वोल्ट पे क्रॉस कर रहा है। तो इसका ना V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 वोल्ट, जब I1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई I1 जीरो कर दो, तो V1 बराबर आ जाएगा V2 के, और V1 हम V2 चूंकि 6 वोल्ट है तो V1 भी कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो हमें ये पता लग गया। अब अगली सिचुएशन में अगर हम कहें कि जब ग्राफ को दोबारा देखें, V2 आपके पास जो है जब वो कितना है, 2V के बराबर इन द ग्राफ, 2 वोल्ट के बराबर, तो I1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 एम्पियर। आप देख सकते हैं इस जगह पे कि वो इस जगह पे आ गया हुआ है। ठीक है। तो अब जब 2 की वैल्यू है उसमें, ये डॉटेड लाइन किसको जाहिर कर रही थी, I1 को। तो आप कह सकते हैं कि जब 2 वोल्ट है तो ये आपके पास कितना है, तो ये आपके पास 0.2 है, क्योंकि उसी जगह पीक वैल्यू है ना इस जगह पे। तो आप कह सकते हैं कि भाई अब आपके पास इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। अब V2 की जगह 2V लग जाएगा। अब V1 की वैल्यू भी हमें पता है, I1 की वैल्यू भी पता है, तो R1 20 ओम आ जाएगा। अब R1 पता चल चुका है, तो हम कहेंगे वो पॉइंट जिस जगह पे V2 4V के बराबर होता है, I2 क्रॉस करता है उसको। तो I2 की जब क्रॉसिंग करेगा तो हम देख लेंगे, इसमें हमें V2 भी पता है, V1 भी पता है, R भी पता है, तो I1 निकाल लेंगे 0.1 एम्पेयर पे। तो देखते हैं कि जब 0.1 एम्पेयर होता है उस वक्त वो उस जगह को क्या कर रहा होता है, क्रॉस कर रहा होता है। ये लाइन देख रहे हैं, जब I1 आपका 0.1 एम्पेयर है तो I2 उस जगह को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे आपके पास लिखी गई है कि भाई उसको क्रॉस करता है एक्सिस को, जब आपका I1 की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 एम्पेयर। यही उसने हमसे पूछा था एक तरह से। फिर अब आप कह सकते हैं कि लूप का जो रूल है उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस राइट लूप में I2 जीरो हमने कंसीडर करना है। और I2 जीरो कब होगा, जब वो लाइन को क्रॉस कर रहा होगा। तो अब आपके पास उस जगह पे आपको V1 की वैल्यू 6 वोल्ट पता है, I1 R1 भी पता है, I2 R2 हम निकाल सकते हैं, तो ये 40 ओम आ जाएगा उस वक्त। यानी रेजिस्टेंस 2 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 40 ओम आ जाएगी। तो राइट हैंड लूप से हमने R2 की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।